नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन के बारे में जानेंगे। हमारी आज की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं अपने प्यारे चमकदार दोस्त चमकू के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। नमस्ते साथियों, मैं हूँ चमकदार चमकू, जो अंधेरे में चमके और ज्ञान से दमके। आज मैं तुम्हें ले चलूंगा रोशनी की रोमांचक दुनिया में। तो अपना सफर शुरू करते हैं प्रकाश यानी लाइट से। हम दिन के समय अपने कमरे में सब देख लेते हैं, पर रात के अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन रात में टॉर्च जलाते ही हमें पुनः सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। ये जादू है प्रकाश का। प्रकाश वह चीज है जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। सूर्य, बल्ब, टॉर्च, ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। अर्थात ये वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, इसलिए दीप्त कहलाती है। और जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता वह अदीप्त है। वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला, पारदर्शी। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने में से आर पार गुजरने देती हैं, पारदर्शी कहलाती है, जैसे कि कांच। दूसरी, ओपेक। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने में से गुजरने नहीं देती, ओपेक या अपारदर्शी कहलाती हैं, जैसे कि लकड़ी, घर इत्यादि। तीसरी, पारभासी अर्थात ट्रांसल्यूसेंट। ये वस्तुएं अपने में से थोड़ी थोड़ी रोशनी को गुजरने देती हैं, जैसे कि पॉलीथीन या तेल लगा कागज। अब बात करते हैं छाया अथवा शैडो की। जब अपारदर्शी वस्तु रोशनी के सामने आती है तो उसके पीछे छाया बन जाती है, और छाया हमेशा वस्तु के आकार जैसी होती है, लेकिन उसमें कोई रंग नहीं होता। और हाँ, ये हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में ही बनती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। छाया का आकार प्रकाश के स्रोत से प्रकाश के सीधे या तिरछे पड़ने से निर्धारित होता है। अर्थात जब किसी अपारदर्शी वस्तु के ठीक ऊपर प्रकाश का स्रोत हो तो छाया छोटी, और यदि प्रकाश का स्रोत तिरछे में हो तो छायाएं लंबी होती हैं। हमें कभी भी सूर्य के प्रकाश को सीधी नहीं देखना चाहिए। ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। इसके लिए हम एक पिन होल कैमरा बना सकते हैं, और यह बनाना बहुत आसान है। इसे हम घर पर 2 छोटे गत्ते के बॉक्स और एक छोटे से ट्रेसिंग पेपर की सहायता से आसानी से बना सकते हैं। इस पिन होल कैमरे में एक छोटा सा छेद होता है। जब रोशनी इस छेद से अंदर आती है तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। अब बात करें दर्पण अर्थात मिरर की। दर्पण एक चमकदार सतह होती है जो प्रकाश को वापस भेजती है, और यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन। जब तुम शीशे में देखते हो तो वो तुम्हारा प्रतिबिंब अर्थात रिफ्लेक्शन होता है। बच्चों, अब बारी है चमकू के ज्ञान टिप्स की। तो मेरा पहला टिप है, प्रकाश के बिना कुछ नहीं दिखाई देता। मेरा दूसरा टिप है कि छाया सिर्फ
अपारदर्शी वस्तुओं की बनती है। और मेरा तीसरा टिप है कि दर्पण पर परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। है ना दर्पण मजेदार? तो बच्चों, अब जब भी टॉर्च जलाओ या शीशे में देखो तो सोचो कि विज्ञान कितना मजेदार है। हमेशा चमकते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो।